समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर शोभायमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर मनोहारी श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में शोभायमान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संत महापुरुष इस संसार में जीवों के कल्याण के लिए अवतार धारण करके आते हैं। वे जीव को ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं, उसे सत्य मार्ग दिखाते हैं, सच्चा मार्ग दिखाते हैं। जैसे कि हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने शुभ अवतरण दिवस के अवसर पर फरमाया कि सत मार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, कि समय के संत सतगुरु जीव को सत का मार्ग दर्शाने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं कि किस मार्ग पर चलकर जीव अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है, उस परम पिता परमात्मा में एकाकार हो सकता है। वे जीव को ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे जीव वह इस संसार में किस प्रकार अपनी मंजिल को प्राप्त करे, कैसे वह काल व माया से बच सके, वह उसे ज्ञान देते हैं। गुरुवाणी में भी सतपुरुष श्री अर्जुन देव महाराज जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मन के भ्रमे भूले संसारा, गुरु बिन कोई ना उतरे पारा। अवर त्याग हरि भक्ति लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ाई। महापुरुष अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि सतगुरु का दर्शन ध्यान को, उनके दिव्य स्वरूप को अपने मन मंदिर में धारण करो। जो महापुरुषों के वचन हैं उनको कल्याणकारी उपदेश के समान समझो, उन पर चलो, उन पर मनन करो तो हमारा कल्याण होगा। उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो, अर्थात उन्हें श्रद्धा पूर्वक उनको नमस्कार करो। संत सतगुरु ही साक्षात पार ब्रह्म का स्वरूप होते हैं। जीव किसी भी प्रकार से इस मन के बुलावे में न रहे कि वह सतगुरु की कृपा के बिना इस भव सागर से पार हो सकता है। संत सतगुरु ही कि मन के भ्रम में सतगुरु कि जो मन के भ्रम में कोई भी ना रहे कि सतगुरु की कृपा के बिना वह इस भव सागर से पार हो सकता है। वे भूले भटके जीवों को सत मार्ग दर्शाते हैं और मोह माया के बंधनों से उसे हटाकर मालिक की भक्ति से जोड़ते हैं और उसके जन्म मरण की त्रास, जो बार बार जन्म मरण के चक्कर से उसे छुटकारा दिलाते हैं, उसे सच्ची खुशियां प्रदान करते हैं। वह सतगुरु की महिमा अपरम अपार है। गुरु कृपा उर्द कमल विगास, अंधकार में भया प्रकाश। जिन किया गुरु ते जानिया, गुरु कृपा ते मन मुगद मानिया। गुरु करता गुरु करने जो, गुरु परमेश्वर गुरु ही हो। कह नानक प्रभु इहे जनाई, गुरु बिन मुक्ति न पाइए भाई। आगे अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि गुरु की कृपा से माया की तरफ झुका हुआ हृदय कमल उल्टा होकर सीधा होकर खिल उठता है। अंधकार का नाश हो जाता है, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है।
संत सतगुरु के बिना जीव वह उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, उससे मिलाप नहीं कर सकता। महापुरुषों की कृपा से ही यह मन संवर सकता है, मन दुनिया के धोखे से बच सकता है। आगे अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि गुरु ही साक्षात पारब्रह्म का स्वरूप है, वह ही सब करने जोग है, कर्ता करणहार है। वह आज भी है, कल भी थे और आगे भी वही रहेंगे। संत पुरुष अर्जुन देव महाराज जी अपना जीवन का भेद बताते हुए वर्णन करते हैं कि सारे जीवन का भेद यही है कि गुरु के बिना जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। महापुरुषों की वाणियां हमको यही ज्ञान देती हैं कि हमारे जीवन में महापुरुषों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। महापुरुषों के द्वारा बख्शे हुए ज्ञान से ही हम अपने इस जीवन का उद्धार कर सकते हैं, इस जीवन का लाभ उठा सकते हैं। संत स्वामी साहिब जी भी अपनी पावन वाणी में वर्णन करते हैं, देखा इस जहान में सतगुरु जैसा शाह, प्रसन्न हो जिसने दिया आत्म धन था। ना पूछी कोई जात पात और ना कोई राह, स्वामी चित्त से मिट गई हर तरह की चाह। कि मैंने इस संसार में सतगुरु जैसा शाह नहीं देखा, सतगुरु जैसा महान व्यक्ति नहीं देखा, जिसकी कृपा से मेरे मन की सभी चिंताएं मिट गई, चाहने सब मिट गई। चाह जो है वही सब दुखों का कारण है। जब जीव की ये चाह मिट जाती है, दुनिया के पदार्थों को प्राप्त करने की चाह मिटकर केवल और केवल प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है, तब ही जीव का कल्याण हो सकता है। तो वह कैसे हो सकता है? जब उसी समय के संत सतगुरु मिल जाते हैं। हमारी कितने ऊंचे भाग्य कि हमें समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। परम हंसों की ये पावन संगत में बैठकर भक्ति के नियम की पालना करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए ऐसे साधन बना दिए हैं और गारंटी भी ली है कि 5 नियम दरबार के करे जो श्रद्धाधार, लोक व परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। कि जो ये 5 नियम दरबार के करता है तो सतगुरु उसके इस लोक के भी जिम्मेवार हो जाते हैं और परलोक के भी जिम्मेवार हो जाते हैं। तो गुरुमुख को हमारा यही कर्तव्य है कि श्री सतगुरु देव दाता दयाल जी महाराज जी के इन नियमों को श्रद्धा से इनकी पालना करें। और जो हमारे श्री हजूर सतगुरु देव महाराज जी जो 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए भी हमें फरमाते हैं, उस नियम का भी दृढ़ता से पालन करें और अपने इस जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाएं और श्री सतगुरु देव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की